अगर आपको अनजाने नंबरों से सिम बंद होने, बिजली कटने, केवाईसी अपडेट करने या सगे संबंधियों के बीमार या गिरफ्तार होने की फोन कॉल्स आते हैं तो कोई जल्दबाजी न दिखाएं। ये कॉलर साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सीरियस भी। तो इसीलिए हम आपसे ज़रूर ये 5 मिनट लेना चाहेंगे और आपको इस टॉपिक के बारे में बताना चाहेंगे। पहले शुरू करने से पहले आपने नोटिस किया होगा, आजकल आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं तो एक स्टैंडर्ड रिंगटोन आती है जो साइबर क्राइम के बारे में आपको आगाह करती है और बताती है कि किस तरीके से आपको अपना OTP नहीं शेयर करना चाहिए और अपना पासवर्ड किसी से नहीं शेयर करना चाहिए। यही चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो, कुछ टाइम पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था अपने मन की बात में कि साइबर क्राइम कितना बड़ा ऑफेंस बनता जा रहा है कंट्री में। और अगर हम डेटा पे जाएं तो पिछले साल ऑलमोस्ट 60% राइज हुआ था। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 23-24 और 24-25 में ये राइज ऑलमोस्ट 113% हो गया है। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि साइबर क्राइम्स किस हद से बढ़ते जा रहे हैं। और ग्लोबली भी अगर आप देखें तो साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग एंड ऑलमोस्ट ग्रोइंग एट 70-80%। सो ये बहुत सीरियस इशू है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास ये 3 मैसेजेस आए थे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर भी साइबर क्राइम अटैक हुआ था। हालांकि बीइंग अवेयर एंड बीइंग कॉन्शियस मैं इन अटैक से बच गया, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ ग्रुप्स में कुछ कलीग्स थे, उनके ऊपर ये अटैक हुआ और वो अपना एक्सेस खो बैठे। बिफोर आई गेट इनटू एनी डिटेल्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये किस तरीके के क्राइम्स होते हैं। तो आपने सुना होगा फिशिंग के बारे में और क्लोनिंग के बारे में। ये सबसे नेसेंट लेवल के क्राइम्स होते हैं जिसमें बेसिकली आपका सिम क्लोन कर लिया जाता है या आपके पास कोई लिंक भेजा जाता है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन का एक्सेस किसी और को मिल जाता है। उसके बाद एक और जो क्राइम शुरू हुआ है वो व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू। तो वो आपको एक ऐप में एक कोड भेजेंगे और आपसे कहेंगे कि उस ऐप में वो कोड डालिए टू वेरीफाई एंड यूज़ दैट ऐप। और जहां आपने वो कोड डाला या आपके किसी फ्रेंड ने मैसेज किया कि मुझे मेरा कोड गलती से तुम्हारे पास आ गया है, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले स्क्रीनशॉट में भी देखा, और जहां आपने वो कोड डाला आपके फ़ोन का एक्सेस हैकर के पास चला गया। एटलीस्ट व्हाट्सएप आपका अनसेफ हो जाता है, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं हैकर के लिए और हैकर उसको देख के और आगे भी फॉरवर्ड कर सकता है मैसेजेस। तो ये एक नेटवर्क की तरह फैलता जाता है, जाल की तरह फैलता जाता है। और तीसरा जो कॉमन क्राइम आजकल देखने में आ रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट का, जिसमें कि आपने देखा होगा कि पुलिस और CBI और नारकोटिक्स और इस तरीके के डिपार्टमेंट्स का नाम लेके आपको डराया धमकाया जाता है। एंड देयर हैव बीन मेनी केसेस, आपने पढ़े भी होंगे और हम भी कुछ क्लिपिंग्स डाल रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, जहाँ पे सेलिब्रिटी से लेके और नॉर्मल वर्किंग पीपल दे हैव बीन held under a digital arrest for more than 40 hours. And you can imagine कि 40 घंटे में कितना इंसान कितना पेन और ट्रॉमा से गुजरता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आप सेफ रह सकें, इसके बारे में हम अपने ज्ञान गुरुवार में ज़रूर बात करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको 3-4 टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूँ जो आप ध्यान रखें। सो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करके और किस तरीके से आपको ये समझना है कि वेदर दिस इज जेन्युइन, राइट और रॉन्ग। इफ़ यू फील दैट देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट इट, डू नॉट एक्ट ऑन इट। आई थिंक यही सलाह हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी दी थी और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्ट करने से पहले थोड़ी देर सोचें, बिकॉज अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हम उस सिचुएशन में और बुरी तरह घिस सकते हैं। दूसरी चीज़, OTPs even from banking websites you should know whether it's a verified channel or not. वरना आपको एक OTP आता है ईमेल पे या मैसेज पे जबकि आपने नहीं मंगाया हो,
तो आप बहुत ध्यान रखिए कि वो OTP आपने कहीं एंटर नहीं करना है। ये OTPs के थ्रू आपका सिस्टम का एक्सेस बहुत इजीली हैकर्स को मिल सकता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप अपने फ़ोन पे ये जितने भी जो अनवेरीफाइड लिंक्स हैं इनको डिसेबल करके रखिए, जिससे कि आप फ़ोन में एक्सेस अच्छी तरह से ब्लॉक कर पाएंगे, कोई इन चीज़ों को आपके फ़ोन में टच नहीं कर पाए। हमारे ज्ञान गुरुवार के इस एपिसोड में भी आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम आपको और टिप्स देंगे जब आप ऐसी सिचुएशन में हों तो आप किस तरीके से बच सकते हैं। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम आपको इसके बारे में बताएं। आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेगी और नए फॉर्म्स में आएगी, हम ज़रूर एक और एपिसोड लेके आपके सामने होंगे। बट अभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से बेझिझक ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें बताइए कि किस तरीके से किसी भी तरीके की हैकिंग से बचा जा सके। क्योंकि अगर आपका फ़ोन हैक हुआ तो आपका फाइनेंशियल लॉस से लेके इमोशनल लॉस और मेंटल ट्रॉमा सब कुछ आपको बियर करना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि ये लोग देश के दुश्मन हैं, हमें इनसे बचना है। तो हम सब मिलकर एक फौज इकट्ठी कर रहे हैं who can fight against them through awareness and knowledge. Stay tuned to Pocket Review and keep listening to more such advices. We'll keep sharing such tips. Do stay tuned. Do subscribe to our channel. Do like and do share this video with your friends and press the bell icon for the latest updates. Thank you and bye-bye.